हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री स्पेशल चैनल को। मेरा नाम पंकज सिंह है। आज हम कुछ रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। जो ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए स्पेशल लेके आया हूँ जो मैं आपको बताऊँगा। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एक रेलगाड़ी को 240 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है और विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 270 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी है? तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, वो भी मीटर में, है ना। ये 54 है ओनली, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो रेलगाड़ी की को 240 मीटर लंबी सुरंग 240 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम सुरंग को पार करते हैं तो सिर्फ हमें सुरंग को पार नहीं करना होता, सुरंग को तो पार करेंगे। सुरंग से जब ट्रेन बाहर निकलना चालू होगी तो ट्रेन की भी लंबाई ऐड हो जाती है उसमें। तो सुरंग पार करने में सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई मान लीजिए x मान लेते हैं हम लोग, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये टोटल लंबाई हो जाएगी। इस टोटल लंबाई को ट्रेन 18 सेकंड में पार करती है ना। तो हम लोग डिवाइड बाई 18 कर देंगे, जिससे हमें इक्वल्स टू ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। हमें ये ट्रेन फर्स्ट की स्पीड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन क्या करेंगे, फिर दूसरा क्या दिया हुआ है हमें विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर पर आवर से चल रही 270 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है ना। मतलब ये पहली ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन को जो 54 किलोमीटर पर आवर से दूसरी दिशा से चल के आ रही है ना, जो दूसरी दिशा से चल के आ रही है उसे पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब ये है कि ट्रेन कितनी लंबी है दूसरी वाली, तो ये है 270 मीटर लंबी ट्रेन, है ना। 270 मीटर लंबी ट्रेन है, तो 270 और प्लस x, है ना। क्योंकि जब जो ट्रेन विपरीत दिशा में एक दूसरे को जब पार करती हैं तो भी यह एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे की जो लंबाई होती है वो ऐड हो जाती है। क्योंकि एक ट्रेन जब पार करेगी फिर दूसरी ट्रेन एक दूसरे को भी पार करना पड़ता है, जिससे टोटल ये हो गई दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई, ये हो गई पहली वाली ट्रेन की लंबाई। और डिवाइड बाई कितना कर देंगे अपन, तो स्पीड कितनी दी हुई है, मतलब 54 किलोमीटर, है ना। और किलोमीटर पर आवर्स में दी है, तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से भाग दे देंगे, है ना। मतलब इंटू कर देंगे। और प्लस दूसरी स्पीड कितनी है, दूसरी स्पीड हम लोगों ने ट्रेन निकाली है, मतलब जो फर्स्ट वाली ट्रेन थी उसकी स्पीड 240 प्लस x/18। इसका मतलब यह हुआ, इसका टाइम 12 सेकंड, है ना। तो ये हो गई जो है तो पहली, और ये हो गई दूसरी ट्रेन की लंबाई, ये हो गई पहली ट्रेन की लंबाई, ये हो गई पहली ट्रेन की स्पीड प्लस दूसरी ट्रेन की स्पीड। क्योंकि जब ट्रेन एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती है तो दोनों की जो स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है, इसलिए हमने इसे ऐड कर दिया। जब इसे ऐड कर दिया है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेती है, 12 सेकंड। तो ये हमने 12 सेकंड ले लिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे 18 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 का एलसीएम लेंगे हम लोग तो ये 18 आ जाएगा। ठीक है। और बाकी का ये इसको इंटू कर देंगे, तो नीचे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 270 प्लस x इंटू 18। ये 18 पता है दोस्तों कहाँ से आया, ये जब एलसीएम लेंगे हम दूसरे, दोनों बराबर हैं, यहाँ पे प्लस में एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके उसको ऊपर उल्टा दिया तो ये ऊपर आ गया। अब 54 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 5 चौको 20 की शून्य, सिलाई 2 5 25 2 27, है ना। 270 मीटर आ गया, प्लस ये 240 पहले से था और प्लस x था, और ये दोनों ऊपर चले गए, ये यहाँ पे हो गए, इक्वल्स टू 12 हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं इसका इंटू कर लेंगे अंदर इसमें, तो ये हो जाएगा 18 शून्य शून्य 18 7 126 की 6, यहाँ सिलाई 12, 18 दूनी 36, 37 38 10 48, है ना। ये हो गया प्लस 18x हो गया, है ना। और अपान में क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 0 0 हो जाएगा, 7 4 11 की 1 सिलाई 1 2 4 1 5 510 प्लस x इक्वल्स टू 12 हो गया।
अब इसे हम क्रॉस ले जाएंगे इधर, तो कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 60 प्लस 18x इक्वस टू, जब इधर ले जाएंगे तो ये इधर इसमें इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x प्लस 12 शून्य 0, 12 का 12 का 2, यहाँ सिलाई 1 और 12 पंचे 60, 60 1 61 है ना, 12 शून्य 0, 12 का 12 का 2, 12 पंचे 60 1 61। ठीक है, इसके बाद इस क्रॉस ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो 18 में से 12x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा 6x बचा, और बराबर को उस पार ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, शायद दोस्तों वीडियो का कुछ पार्ट मिस हो गया था, तो मैं फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ से आप लोगों ने यहाँ तक तो दिख गया था, है ना। इसको क्रॉस ले जाएंगे इधर, तो ये इंटू हो जाएगा, इधर क्रॉस ले जाएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये पहले ऐड कर दिए इन दोनों को, तो ये 510 हो गया, और ये x हो गया, और इसके बाद इसे हम ले जाएंगे इस पार, तो ये क्रॉस होके ये इंटू हो गया इससे 12 से, है ना। उसके बाद इसको 12 को इधर ले आए तो 18 से माइनस हुआ तो 6 बचा, और 6120 माइनस 4860 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0, और 12 में 6 और 10, अब यहाँ पे 0 बचा, एक हासिल ले लेंगे, 10 में से 8 गए 2, और ये 5 में से 4 गए 1, ये आ गया, है ना। तो 6x इक्वल्स टू ये आ गया। तो अब इसे x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 6 दूनी 12, इसको डिवाइड कर देंगे इधर ले आके, है ना, जैसे 1260 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो 6 दूनी 12, 6 कम 6 6 शून्य 0, तो ये हमारा आंसर आ गया कितना 210 मीटर। तो हम लोग जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें बोला गया था ये ऑप्शन में भी 210 मीटर, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे रेलवे में, तो इसे आप लोग अच्छे से कर लेंगे। एक बार आप सोल्यूशन पूरा एक बार पूरा देख लीजिए आप लोग, है ना, अच्छे से चेक कर लीजिए। ये देखिए पूरा सोल्यूशन यहाँ पे किया गया है। एक बार मैं अच्छे से दिखा देता हूँ आप लोगों को, पूरा क्वेश्चन के साथ दिखा देता हूँ, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि पूरा क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी में, है ना। एक और क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया था, इसको भी देख लीजिए। एक ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करने में 7 सेकंड का समय लगे, है ना। एक आदमी है जिसे एक ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करने में 7 सेकंड का समय लगता है ना। एक ट्रेन है, मान लीजिए x मीटर की ट्रेन है, ठीक है, उसे पार करने में 7 सेकंड का समय लगता है। तो मतलब ये ट्रेन की स्पीड निकल आई, स्पीड, ठीक है। और उसके बाद हम निकाल लेंगे, और दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई पहली ट्रेन की लंबाई से दुगनी है, मतलब दूसरी, ये फर्स्ट का ये सेकंड ट्रेन का, तो इसकी लंबाई कितनी है 2x मीटर हो गई, ठीक है, और दुगनी है, और विपरीत दिशा में चलने पर उसे पार करने में 10 सेकंड लेती है। मतलब एक बार अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो कंफ्यूज करता है ना। 7 सेकंड लगते हैं, और दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई पहली ट्रेन की लंबाई से दुगनी है और विपरीत दिशा में चलती है, उसे मतलब यहाँ पे उसे का मतलब दिया गया है आदमी को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो ये जो है आदमी को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है ना। तो इसका 10 सेकंड का समय लेती है, तो स्पीड ये दूसरे उसका स्पीड आ गया, मतलब दूसरी ट्रेन की स्पीड आ गई, ये हो गई, है ना। तो क्या बोल रहा क्वेश्चन, तो ट्रेन द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय, ट्रेन को एक दूसरे को पार करने में मतलब टोटल लंबाई कितनी हो गई, तो एक दूसरे को तो लंबाई ऐड हो जाती है, तो पहले की x है और दूसरे की है 2x, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल लंबाई आ जाएगी, है ना। और अपान में क्या होगा, स्पीड अपन समय पूछ रहा है ना, तो स्पीड पहले की स्पीड प्लस दूसरे की स्पीड, क्योंकि जब अपोजिट एक दूसरे के चलती हैं ट्रेनें तो स्पीड ऐड हो जाती है, इसलिए इस स्पीड को हम लोग ऐड कर देंगे। इक्वल्स टू कितना हो गया, ये होगा 3x अपॉन इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 10x
प्लस 7 दूनी 14x अपॉन 70 हो जाएगा नीचे, है ना। इसे सॉल्व कर लेंगे और आगे करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 24x और ये ऊपर चला जाएगा तो 17 हो जाएगा। तो x से x कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 8 बार कटेगा। अपॉन में कितना आएगा, तो ये काट देंगे। तो अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि निकटतम पूर्णांक तक करना है ना, ऐसा नहीं पूरा करना, निकटतम पूर्णांक जब जहाँ तक हो जाए उसी तक करना है। तो इससे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना आ गया, ये नीचे कर लेते हैं, तो ये होगा 70 अपॉन 8 इक्वस टू, तो ये लगभग 9 के 8.7 के आसपास आएगा, है ना, जो लगभग निकटतम पूर्णांक 9 के पार जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या 9 ऑप्शन में है, हाँ 9 ऑप्शन में है, तो ये हमें टिक कर देंगे। सो थैंक यू दोस्तों, ये थे आपके 2 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये क्वेश्चन बनते नहीं अक्सर, इसलिए मैंने सोचा एक बार आपको सहूलियत के लिए बता देता हूँ। थैंक यू दोस्तों।